गुड मॉर्निंग दोस्तों। उत्तर पाठशाला में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 18 मई के उत्तराखंड से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और उनसे बनने वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हम बात करेंगे IRDE की नई मशीन की, 8 हॉटस्पॉट्स कौन से हैं उत्तराखंड में, और लॉकडाउन में उत्तराखंड में क्या क्या हो सकता है। तो आइए देखते हैं। पहली है, कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए DRDO के वैज्ञानिक शबीर अहमद ने लॉकडाउन में 2 मशीनों का निर्माण किया है। तो ये जो 2 मशीनें उन्होंने बताई हैं, ये हैं एक तो जूतों को सैनिटाइज करने के लिए अलग से, और दूसरा है ये मैकेनाइज्ड सैनिटाइजिंग यूनिट की मशीन। यानी कि इसमें आपको बिना हाथ लगाए हाथों को आप सैनिटाइज कर सकते हैं। और इससे पहले भी वो एक मैकेनाइज्ड हैंड वॉश यूनिट तैयार कर चुके हैं, जिसको उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया हुआ था। तो देखिए, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की IRDE, जी हाँ, IRDE शाखा में से बनाया गया है। तो IRDE शाखा में कार्यरत जो वैज्ञानिक हैं सबीर अहमद, उन्होंने इसे बनाया है। और इन दोनों का काम है, एक फूट पैडल के हिसाब से चलेगी, जिससे कि आप फूट पैडल मारेंगे और आपके हाथों में सैनिटाइजर आ जाएगा, और दूसरा जूतों को साफ करने के लिए। तो देखिए, फूट पैडल मारते ही 10 ml अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर आपके हाथों में आ जाएगा, और जूतों के तलों को सैनिटाइज करने के लिए अलग से शू सैनिटाइजिंग स्टेशन बनाया गया है। तो इसमें क्या है, एक नॉन रिएक्टिव स्पॉन्ज मटेरियल लगाया गया है जो इसमें काम करेगा। ये इसकी ओवरऑल एक प्रोसेसिंग है। अब देखिए, दोनों मशीनों पर आया है 14,000 रुपये का खर्च, कुल मिलाकर 14,000 आया है। तो इसको उन्होंने क्या किया है, यह काम उन्होंने अपने संसाधनों से किया है। अब देखिए, इसमें उन्होंने जो मैकेनाइज्ड हैंड वॉशिंग यूनिट उन्होंने CM को भेज दी थी, वो थी 9,500 की। अब जो मैकेनाइज्ड सैनिटाइजिंग यूनिट है वो 4,500 रुपये के खर्चे में बन गई है। अगला देखिए, ये क्या करेगा, जूतों से भी कोरोना संक्रमण के खतरे को कम करेगा। और देखिए, चीन के वुहान मार्केट में जो शोध टीम ने एक बताया था कि ये जो वायरस है ये जूतों से फैला था। इन्होंने कहा कि 50% डॉक्टर और जो लोग थे वुहान मार्केट के, उनके जूतों में क्या मिला था, कोरोना वायरस मिला था। तो इनको साफ करना और ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो फिर देखिए, DRDO, ये है DRDO का लोगो, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और इसका फॉर्मेशन हुआ था 1958 में। फिर देखिए, इसका मोटो है बलश्य मूलम विज्ञानम। तो DRDO जो है वो आता किसके अंदर है, तो DRDO जो आता है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, यानी कि राजनाथ सिंह जिसके मंत्री हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ये आता है। तो एजेंसी की जो एग्जीक्यूटिव है या अभी चेयरमैन है, आपको नाम याद रखना है। DRDO के अभी जो सेक्रेटरी हैं उनका नाम है जी सतीश रेड्डी। तो आपको ये नाम याद रखना है, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, ये है चेयरमैन DRDO के। चलिए, तो ये देखिए, जिसकी हम अभी तक बात कर रहे थे, जिसने इस सैनिटाइजिंग मशीन को बनाया है, वो है इंस्ट्रूमेंट्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, IRDE। ये जो IRDE है ये कहाँ है, ये है देहरादून में। देखिए, IRDE इसका हेडक्वार्टर है देहरादून उत्तराखंड में। ये भी कहाँ आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ये भी DRDO की एक ब्रांच है। तो इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था फरवरी 1960 में, और इसके वर्तमान में जो डायरेक्टर है वो है मिस्टर बेंजामिन लियोनेल। तो चलिए, अगला देखिए, देश भर में लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है। तो आपने देखा कि कल गृह मंत्रालय ने एक नई गाइडलाइन जारी कर दी है चौथे लॉकडाउन के बारे में। तब इस चौथे लॉकडाउन में क्या किया गया है, जो बस है, जो परिवहन है, उसके बारे में ये कहा गया है कि अगर स्टेट्स आपस में बात करते हैं तो स्टेट टू स्टेट, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या स्टेट के अंदर बसों को चलाने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई है, राज्य सरकारों को दे दी गई है। यानी कि राज्य सरकारें डिसाइड करेंगी कि उनके अंदर वो बसें चला सकती हैं या नहीं। तो इसमें हो सकता है उत्तराखंड के अंदर लोकल परिवहन, यानी कि बस और टैक्सी जिसे हम कहते हैं परिवहन के लिए,
उनको चलाया जा सकता है। प्राइवेट यात्री वाहन जिनको हम कहते हैं, उन्हें चलाया जा सकता है। और देखिए, प्रदेश के स्कूल और कॉलेजों में जारी रहेगी ऑनलाइन पढ़ाई। तो 31 मई तक जो लॉकडाउन बढ़ाया गया उसमें स्कूल और कॉलेजों को खुलने का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो 31 मई तक इन्हें बंद ही रहना है। और देखिए, मनरेगा का मिलेगा फायदा। 1.75 लाख हुए काम करने वाले। तो आपको पता है लॉकडाउन में क्या है, रोजगार की बड़ी समस्या हो गई है। तो लॉकडाउन 4.0 क्या कर रहा है, मनरेगा पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो अभी तक उत्तराखंड में मनरेगा में काम करने वाले 1.75 लाख लोग हो गए। और इसमें क्या होगा, जो प्रवासी हैं उनको भी रोजगार मिल सकता है। अब देखिए, अल्मोड़ा में 2, देहरादून में 45, हरिद्वार में 7, नैनीताल में 15, पौड़ी में 2, उधम सिंह नगर में 20 और उत्तरकाशी में 1 कोरोना के पॉजिटिव केसेस पाए गए हैं। अब देखिए, हॉटस्पॉट्स जो हैं वो हैं 8। एक है देहरादून के हैं आज़ाद नगर कॉलोनी ISBT, 20 बीघा कॉलोनी ऋषिकेश, शिवा एनक्लेव वार्ड 24 ऋषिकेश, चमन विहार लेन वार्ड 25 आकाश विकास मार्ग ऋषिकेश, ये हैं देहरादून के। हरिद्वार में है नगला, इमरती, खाता खेरी, ये है हॉटस्पॉट। और इसके साथ ही उधम सिंह नगर में है वार्ड नंबर 30 राजीव नगर बाजपुर। फिर देखिए, 18 मई से लॉकडाउन में क्या क्या होने वाला है। स्कूल कॉलेज बंद होंगे, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद, मेट्रो सेवा बंद, राज्यों के बीच में बस सेवा राज्य सरकार की परमिशन से खुल सकती है, मॉल, सिनेमा हॉल, जिम, ये सभी बंद रहेंगे। और जोन बनाने का जो फैसला है वो राज्य सरकार खुद करेगी। जैसे हमने देखा था कि नैनीताल हाईकोर्ट में एक केस भी आया था कि सरकार ने देहरादून को ऑरेंज जोन कर दिया है, जबकि हरिद्वार को क्या रखा है, रेड जोन। तो इसके ऊपर भी बात हुई थी। और साथ ही धार्मिक स्थल बंद। इससे मैंने कल ही जो करंट अफेयर बताया था आपको धार्मिक स्थल के बारे में कि उत्तराखंड सरकार ने परमिशन मांगी है, तो ये एक तरीके से डिनाई हो जाती है। फिर देखिए, हरिद्वार स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, इस कंपनी ने भी क्या किया है, एक सैनिटाइजिंग मशीन तैयार करके प्रशासन को सौंपी है। तो ये है वो बड़ी सी सैनिटाइजिंग मशीन। तो इस तरीके की सैनिटाइजिंग मशीन से एक बड़े एरिया को हम क्या कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं, जो कंटेनमेंट जोन में आते हैं। तो देखिए, BHEL जो है ये है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। आपने सुना होगा PSU के बारे में, तो यह पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी। तो ये बनी थी 1964 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके फाउंडेशन डाली थी। और इसका हेडक्वार्टर जो है नई दिल्ली में। ये वर्ल्ड वाइड काम करती है और नलिनी सिंघल इसके चेयरमैन है। अभी देखिए, जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, ये पहले इतनी बड़ी कंपनी नहीं हुआ करती थी। तो इसमें क्या हुआ कि हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, हैवी इलेक्ट्रिकल इंडिया लिमिटेड जिसको हम कहते हैं, वो 1974 में मर्ज हुई थी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के बाद। तो उसके बाद से कंपनी काफ़ी बड़ी कंपनी बन गई है इंडिया के अंदर। और इसका काम है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट से बनाती हैं, मोटर है और भी बहुत सारी चीज़ें बनाती है। जैसे ये देखिए, गैस स्टीम टरबाइन, बॉयलर, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, जनरेटर्स, ये सारी कंपनी बनाती है। अगला देखिए, IIT रुड़की ने कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम करने के लिए आम उपयोगी वस्तुओं के स्टरलाइजेशन के लिए एक मशीन तैयार की है। ये भी एक तरीके का सैनिटाइजेशन के लिए ही है, जिसको हम मोबाइल, पर्स, ऐसे इनको चार्ज करने। इससे पहले हमने पढ़ा था UV सैनिटाइजर के बारे में। तो ये है वो मशीन। देखिए, इसमें आप कोई भी सामान अगर आप दूसरी तरफ से डालते हैं तो ये क्या करेगी, सैनिटाइज करके उसको बाहर निकाल देगी। तो ये थे आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।